नमस्कार। नारद मुनि ज्ञानी घुमक्कड़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर का भ्रमण करेंगे। कानपुर रेल और रोड दोनों ही माध्यमों से पूरे देश से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप बजट ट्रैवलर हैं तो शहर में घूमने का जो सबसे सस्ता माध्यम है, आप सिटी बस से घूम सकते हैं या फिर आप ऑटो रिक्शा से जा सकते हैं। यहाँ ऑटो रिक्शा को विक्रम या फिर टेम्पो कहते हैं, तो आप यहाँ ऑटो रिक्शा शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप विक्रम और टेम्पो पूछिएगा। और अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप यहाँ पे प्राइवेट कार दिन भर के लिए बुक कर सकते हैं। कानपुर घूमने का जो सबसे बढ़िया मौसम होता है वो ठंड का समय है। तो अगर आप ठंड के दिनों में आते हैं तो आपको काफ़ी ठीक लगेगा यहाँ पे। और अगर आप गलती से गर्मी के दिनों में आ गए हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ का वाटर पार्क जो कि ब्लू वर्ल्ड है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही विशाल है। तो अगर आप गर्मी के दिनों में आते हैं तो ब्लू वर्ल्ड जरूर जाएं। यहाँ केवल कानपुर के ही नहीं, आसपास के जिलों के भी लोग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा। तो आप यहाँ भी जा सकते हैं गर्मी के दिनों में। हम यहाँ शाम को पहुँचे थे तो शाम को काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो हमने सोचा कि हम जेड स्क्वायर मॉल घूम लेते हैं। मेरे कानपुर के जो जानने वाले हैं वो हमेशा कहते हैं कि कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल ज़रूर देखें। तो मैं मॉल देखना उतना पसंद नहीं करता हूँ, तो क्योंकि हमारे पास शाम का समय था तो हमने जेड स्क्वायर मॉल जाने का फैसला किया। मुझे ये मॉल काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी विशाल मॉल है और कानपुर का तो ये सबसे बड़ा मॉल है ही। अगले दिन हम सबसे पहले मोती झील देखने गए, जिसे अब कारगिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ दो छोटे छोटे झील हैं, जिसमें से एक झील में विवेकानंद जी की विशाल मूर्ति लगी हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वहीं दूसरी झील में कमल के पौधे लगाए गए हैं। हम जब गए थे तो उस समय ऑफ सीज़न रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे फूल बिल्कुल भी नदारद थे, लेकिन पौधे दिखाई दे रहे थे कमल के। तो मैं समझ सकता हूँ कि जब कमल के फूल का मौसम होता होगा तो ये काफ़ी अच्छा लगता होगा, बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। यहाँ पार्क में हमें बतखों का एक झुंड भी मिला जो कि नगर निगम ने पाला होगा उसे। तो आप इन बतख के झुंड के साथ फोटो सेल्फी भी ले सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मोती झील, जिसे आप कारगिल पार्क के नाम से जानते हैं, ये शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है। तो बहुत से कानपुरिया यहाँ पे सुबह शाम वॉक करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हरियाली अच्छी खासी है। इसके बाद हम कानपुर जू गए। कानपुर जू बहुत ही विशाल है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कानपुर शहर के शोर शराबे से निकलकर जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ की हरियाली और शांति ने हमारा मन मोह लिया। यहाँ आपको जितना सुकून मिलेगा उतना पूरे कानपुर शहर में कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे कानपुर के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बन गया। यहाँ जू में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। जब हम गेट पर टिकट दिखाकर एंट्री कर रहे थे तो सिक्योरिटी ने मुझसे कहा कि आपको 20 रुपये जमा करने पड़ेंगे। मैंने कहा किस चीज़ का, मैंने तो टिकट लिया हुआ है। तो कहा सर, आपके हाथ में पानी की बोतल है और अगर आप पानी पीने के बाद इधर उधर कहीं फेंक न दें या छोड़ न दें तो इसके लिए हमने ये व्यवस्था की हुई है। तो जब आप बाहर निकलेंगे और हमें अपना बोतल दिखा देंगे तो हम आपको 20 रुपये वापस कर देंगे। जू को प्लास्टिक कचरे से बचाने का ये तरीका मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कानपुर औद्योगिक शहर होने के कारण देश के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। मैं कानपुर इससे पहले भी कई बार गया हुआ हूँ, लेकिन इस बार मुझे पहले की तुलना में कानपुर कुछ साफ सुथरा लगा। इसका एक कारण तो ये भी है कि सरकार ने यहाँ कानपुर को साफ करने के लिए बहुत सा पहल किया हुआ है, जिसमें सरकारी जितनी भी सिटी बसें चलती हैं वो सीएनजी से चलती हैं। यहाँ पे बहुत से आपको ऑटो रिक्शा आपको सीएनजी वाले मिल जाएंगे। और मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उससे भी लोगों में जागरूकता आई है और लोग अब सफाई के प्रति पहले की तुलना में ज़्यादा सचेत हैं। तो ये बड़े कारण होंगे जो मुझे लगता है।
इसके बाद हम अगले दिन जेके टेम्पल देखने गए, जिसे राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है और उसमें सफेद चमचमाता विशाल मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस मंदिर के खुलने और बंद होने का समय जान लें। ये मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक खुला रहता है और उसके बाद शाम को 4 से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। समय मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप किसी शहर में घूमने जाते हैं तो आप अपने होटल के कमरे से निकलते निकलते 10 से 11 बज जाते हैं और जब तक आप इस मंदिर तक पहुंचेंगे तब तक 12 से ऊपर हो जाएगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो मंदिर बंद मिलेगा और आपको उस समय पता चलेगा कि अब मंदिर शाम को 4 बजे के बाद खुलेगा। तो अब आपको फिर होता है कि अब हम कहाँ जाएं। तो इसीलिए मैंने समय बताया इसका, क्योंकि समय के हिसाब से जाएं। आप 12 बजे से या तो सुबह पहले पहुंचे या शाम को 4 बजे के बाद यहाँ जाने का प्लान करें। दोपहर में बिल्कुल भी प्लान न करें। और अगर आप शाम को जाएंगे तो आपको मंदिर, अगर अंधेरा होने तक रहेंगे तो मंदिर की लाइटिंग भी बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको उसकी लाइटिंग देखने को भी मिल जाएगी। इसके बाद मैंने गंगा बैराज का रुख किया, जो कि शहर के भीड़ भाड़ से थोड़ा बाहर है। ये गंगा नदी पर बना हुआ एक डैम है और कानपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ कानपुर शहर के लोग शाम को घूमने आते हैं अच्छी खासी संख्या में। तो डैम से थोड़ा पहले ही मैंने सोचा कि मैं माँ गंगा के किनारे घाट पर कुछ घंटे एकदम सुकून से शांति से बैठूंगा। तो जब मैं वहाँ घाट के किनारे पहुँचा तो वहाँ पे कुछ लोग गाजे बाजे के साथ अपना धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे और कुछ मछुआरे मछली पकड़कर अपनी नाव किनारे लगा रहे थे। तो मेरा जो सोच के जो मैं गया था कि मैं शांति से कुछ देर बैठूंगा, तो वो हो नहीं पाया। दूसरा कारण ये था कि दोपहर में गर्मी का प्रकोप इतना ज़बरदस्त था उस समय, क्योंकि मैं गर्मी के दिनों में गया था। तो मैं कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैंने सोचा अब डैम देखने चलते हैं, और उसके बाद फिर मैं डैम घूमा। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंगा बैराज। ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये गंगा नदी का पानी रोकने और छोड़ने के काम आता है। ये भी कानपुर के एक टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, जहाँ काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। सेल्फी पॉइंट भी एक तरह से बन चुका है कानपुर। मेरी वापसी की ट्रेन रात को थी और मेरे पास अभी भी पर्याप्त समय था। तो मैंने कानपुर के कंपनी बाग, जिसे अब नाना राव पार्क के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ जाने का फैसला किया। पार्क बहुत ही खूबसूरत है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच है, काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं वो बिल्कुल भारतीय पेड़ हैं, विशाल पेड़ हैं। मैं वहाँ काफ़ी देर तक अंदर पार्क में घूमता रहा, छायादार पेड़ों के बीच में। तो वहाँ पार्क में एक जगह पे बहुत से पेड़ों पे बहुत से चमगादड़ लटके हुए थे। तो मुझे देख के अच्छा लगा कि यहाँ पे इनकी अच्छी खासी आबादी है चमगादड़ों को देख करके। नाना राव पार्क के साथ ही एक और पार्क है जिसे फूल बाग के नाम से जाना जाता है। यहाँ एंट्री टिकट आपको लेके अंदर जाना है। मैंने भी एंट्री टिकट लेकर के अंदर प्रवेश किया। ये एक आधुनिक पार्क है, जैसे कि आजकल शहरों में राज्य सरकारें बनवा रही हैं। यहाँ हरियाली तो आपको हमेशा बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ छायादार पेड़ बिल्कुल इस पार्क में नदारद मिलेंगे। एक कोने में कुछ पेड़ लगे हुए थे, बाकी पूरा बिल्कुल ऐसे पेड़ लगे हुए थे जिन्हें मैं आर्टिफिशियल पेड़ कहता हूँ। वो साल भर बिल्कुल हरे बने रहते हैं और उनकी पत्तियाँ पतझड़ में भी नहीं गिरती हैं, वैसे पेड़ होते हैं। तो ये पार्क वैसा ही है, बिल्कुल आर्टिफिशियल की तरह, लेकिन दिखने में क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तो यहाँ पे भी लोग घूमने आते हैं। यहाँ कंपनी बाग एरिया में ही ठग्गू के लड्डू भी मिलते हैं, तो आप उनकी दुकान पे जाके लड्डू खा सकते हैं। और वो उनकी एक और स्पेशलिटी है बदनाम कुल्फ़ी, तो आप उसे भी खा सकते हैं, स्वादिष्ट है। मेरे पास समय कम था तो मैं उनकी दुकान पे नहीं जा पाया। एक सबसे खास बात,
कानपुर अपने लेदर उत्पादों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। तो अगर आप कानपुर आए हैं और बिना कुछ लेदर का खरीद के वापस गए तो आपको लगेगा कानपुर आना बेकार हो गया। तो कानपुर का केडीए मार्केट जो कि जाज मऊ में है, ये अपने लेदर के सामानों के लिए जाना जाता है। तो आप अपनी खरीदारी यहाँ से जाके करें। यहाँ थोक में आपको और बहुत ही सस्ते में आपको लेदर के सामान मिल जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं कानपुर से ही सटा हुआ है बिठूर, वहाँ भ्रमण करूँगा और वहाँ की पूरी जानकारी आपको दूंगा। और आपको अभी बता दूं कि वहाँ बिठूर में घूमते हुए मुझे एक कानपुरिया यूट्यूबर जो कि पूरे देश में जाने माने हैं, गौरव तनेजा, मेरी मुलाकात उनसे हुई। उनके पूरे परिवार से मेरी मुलाकात हुई। उनके यूट्यूब चैनल का नाम है फ्लाइंग बीस्ट और उन्होंने अपना एक नया चैनल अभी जस्ट लॉन्च किया और लॉन्च होते ही वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुँच गया। रसबरी के पापा के नाम से है। तो उनसे मेरी मुलाकात कैसी रही वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। छोटी सी मुलाकात थी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि हमारा सफ़र आगे भी जारी है। नमस्कार।